बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर से मोहम्मद जुनैद ईमान अकेडमी से आपको वेलकम करता है आपकी अपनी फैमिली आपकी अपनी अकेडमी में। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो है वो खैर वाफियत के साथ होंगे। और मैथ्स और अपनी जो भी स्टडीज़ है जिस भी आप क्लास में है आपके पास या जिस भी इंस्टीट्यूट में है किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक है, तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बड़े अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से भी आप काफ़ी हेल्प आउट ले रहे होंगे। तो आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम एक्सरसाइज 2.3 और इसको मैंने ये डिसाइड किया कि हम 2 डिफरेंट पार्ट्स में कवर करेंगे। एक ही वीडियो में हम इसको कवर नहीं करते क्योंकि आपको भी कंसेप्ट्स या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जब हम एक ही वो भी करते हैं तो फिर वो कंसेप्ट्स की क्लैरिटी जो है वो नहीं होती, मिक्स आउट हो जाता है सारा जो है आपके पास। तो ईज़ी रखने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए आपके लिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया एक्सरसाइज को। तो आज की इस एक्सरसाइज के अंदर जो पार्ट नंबर 1 है 2.3 का, उसमें हम शुरू के 3 टू 4 क्वेश्चन की मैं ट्राई करूँगा कि उनको मैं कवर करूँ। और बाकी जो मज़ीद बातें हैं आपके पास वो आई थिंक कि लेक्चर के बाद वापस आके हम करते हैं। सो स्टेट पे लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर जो बेसिकली हम एक्सरसाइज 2.3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स। लेकिन उससे पहले आपके पास, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर आप बार बार एक रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात सुनेंगे। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनका सम फाइंड करें, प्रोडक्ट फाइंड करें। तो सबसे पहले हम बेसिकली जो एक्सरसाइज है वो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उनसे मुतालिक है। तो बेसिकली हमारे पास जो दो रूट्स थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आपके पास थे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, वो आपके पास क्या है, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सेकेंड रूट हमारे पास जो है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेसिकली वी हैव टू यूज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनका सम कर रहे होंगे, प्रोडक्ट कर रहे होंगे, डिफरेंट उनकी फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास जो है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो, एक में प्लस का साइन एक में माइनस का साइन आपके पास। सो बेसिकली बोथ दीज आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक्सरसाइज 2.3 या 4 5 के अंदर आगे एक्सरसाइज जो हम सॉल्व करेंगे, we have to use the sum and product of these roots of quadratic equation। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी को अगर आप सॉल्व करो तो उससे ये दो रूट्स निकलते हैं एक्स के। इन रूट्स का हमें एक चाहिए होगा एक्सरसाइज के अंदर सम, और एक चाहिए होगा प्रोडक्ट। सम शो होगा एस से, अल्फ़ाबेट से, और प्रोडक्ट पी से। पहले सम कर लेते हैं। एक रूट है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, प्लस दूसरा रूट है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। आपको पता है जब भी दो टर्म रैशनल फॉर्म में गिवन हो, पी में क्यू की फॉर्म में, दरम्यान में मैथमेटिकल प्लस या माइनस हो, तो हम एलसीएम लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में दोनों टर्म एलसीएम में आ जाएगी। 2a आपके पास सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम हो जिसका एलसीएम ले रहे हैं, तो नोमिनेटर किसी टर्म से मल्टीप्लाई नहीं होता, इसी तरह आ जाता है। तो माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये स्क्वायर रूट वाली टर्म दोनों सेम है, साइन ऑपरेट कैंसिल। बी और बी कोफिशिएंट माइनस माइनस होगा, प्लस साइन माइनस का आएगा, बी प्लस बी हो जाएगा 2b डिवाइड बाई 2a। So this 2 and 2 will be cancelled out. So our sum of roots of quadratic equation is minus b over a. Sum of roots of quadratic equation is minus b over a. Basically sum आपके पास क्या, नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x के, नजर आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए बी क्या होता है x का कोएफिशिएंट, और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो बेसिकली सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होता है नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जब हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो सम के लिए हम ये हमने वैल्यू निकाल ली माइनस बी ओवर ए। जो अब आगे, क्योंकि मैंने कहा था कि माइनस बी ओवर ए सम प्रोडक्ट काफ़ी जगह यूज़ होगा, तो ये आता कहते हैं कैसे आपके पास, तो मैंने आपको यहाँ पे डेरिवेट करके बता दिया कि सम ऑफ क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो किस तरह निकाला जाता है। ठीक है जी। देन प्रोडक्ट होता है पी से शो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो एक रूट है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a मल्टीप्लाई, दूसरा रूट है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो इनको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर आपस में, ऊपर देखिए ये माइनस बी ये माइनस बी, दूसरी वैल्यू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, फर्क सिर्फ आ रहा है एक में प्लस एक में माइनस है। तो ये फार्मूला पड़ा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस 4ac होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर, 2a जब 2a से मल्टीप्लाई होगा तो 4 स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो बाहर माइनस है तो ये बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, हमारा बच्चा 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, 4 कैंसिल, ऊपर वाला a की एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा किसकी इक्वल आ गया सी ओवर a, यस सी ओवर a। तो बेसिकली the sum of the roots of quadratic equation is minus b over a and the product of the roots of quadratic equation is c over a। और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थे, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर जो आपके पास वैल्यूज थी एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, ये रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इनको ऐड करें तो सम आता है माइनस बी ओवर ए, इन्हीं को मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट आता है सी ओवर ए। तो सी मींस कोफिशिएंट कांस्टेंट, सी हमारे पास बेसिकली क्या होता है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट, एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, the product is constant divided by coefficient of x square and sum is negative of coefficient of x divided by coefficient of x square। So now let's start the exercise. Now we are starting exercise basically 2.3. Exercise is 2.3. So there are different 6 different parts in the question. So let's start solving exercise 2.3. Question number 1. The part is second. पहले सेकंड पार्ट को हम देखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन की बच्चे आपके पास कह रही है विदाउट सॉल्विंग, कि बगैर एक्चुअल सॉल्यूशन के फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द सम। सम इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है बच्चे, यस माइनस बी ओवर ए, एंड प्रोडक्ट इज पी, हमने अभी देखा वो क्या होता है सी ओवर ए। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। The coefficient of x square जो x square का नंबर होता है वो a की वैल्यू that is 3, coefficient of x is b that is 7 and without variable is constant that is minus 11। वैल्यू पुट करो 7, s is equal to minus b की वैल्यू क्या है 7 डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है 3, सम ऑफ रूट क्या हो गया माइनस 7 बाई 3, प्रोडक्ट p c ओवर a, c is minus 11 and a is 3, तो प्रोडक्ट इसका क्या आ गया माइनस 11 बाई 3, सिंपल इज दैट, आसान तरीके क्वेश्चन है। आपको एक पार्ट और मैं करवा देता हूँ, इसका पार्ट नंबर 5, that is L plus M in bracket x square plus M plus N in bracket x plus N minus L is equal to 0। तो पहले हम a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बेसिकली L plus M, that is the value of a, x का कोफिशिएंट जो M plus N है that is the value of b, and without variable N minus L that is our constant c। So we have to sorry बच्चे, find the sum of roots। बार का तो आप देखोगे कि उससे लेट क्या होता है, लेट अल्फा बीटा और द रूट्स ऑफ इक्वेशन, लेट कर ले तो सम ऑफ रूट को शो किया जाता है अल्फा प्लस बीटा से, दैट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सम ऑफ रूट डायरेक्ट आप इसकी इक्वल लिखो माइनस बी ओवर ए, या पहले सम ऑफ रूट इक्वल टू प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, तो ये भी ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट करो सम ऑफ रूट दैट इज माइनस बी ओवर ए, सम इज माइनस बी ओवर ए, सो माइनस बी की वैल्यू है एम प्लस एन डिवाइड बाई ए की वैल्यू है एल प्लस एम, तो ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस एम माइनस एन, साइन दोनों चेंज हो जाएगी एल प्लस एम, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेसिकली होते हैं सी ओवर ए, इन दिस क्वेश्चन सी इज एन माइनस एल एंड ए इज एल प्लस एम, सिंपल। बच्चे आपके पास जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, उनके अंदर सिंपल आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर आना है, देन उसके बाद आपने उसमें से ए बी और सी की वैल्यूज को पॉइंट आउट करके सम प्रोडक्ट के फार्मूले में आपने पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चे? नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.3।
क्वेश्चन नंबर 2, दो पार्ट्स है, मैं सेकंड पार्ट आपको करवा रहा हूँ। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द, सॉरी नॉट पी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। द सेकंड पार्ट कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x square plus 3k minus 7x plus 5k is equal to 0 is 3 by 2 times of the product। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है x square plus 3k minus 7 and x plus 3k minus 7 x plus 5k is equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें से a की वैल्यू क्या होगी, x का कोएफिशिएंट 1 है, b x का कोएफिशिएंट है 3k minus 7 और c कांस्टेंट हमारे पास है 5k। तो पहले लेट, हम कहते हैं कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। हमने लेट कर दिया कि जो अल्फा और बीटा ये इक्वेशन के ना, गिवन इक्वेशन के क्या रूट्स हैं। तो सम इनका क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स। तो हमें सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम ऑफ रूट्स वो होता है अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सम ऑफ जो रूट्स हैं जो हमने लेट किया अल्फा बीटा, उनको अगर ऐड करें अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी ओवर ए आएगा। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है 3k माइनस 7 डिवाइड बाई ए इज 1, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। तो सम हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो रूट्स जो हमने लेट किए थे उनका सम आ गया माइनस, ब्रैकेट ओपन होगी 3k माइनस माइनस प्लस 7, दैट इज आवर सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो अगर हमने लेट किया है रूट्स अल्फा बीटा प्रोडक्ट तो अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज सी ओवर ए। और वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा विल बिकम सी इज 5k डिवाइड बाय 1 है तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन बचे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये एटीजीसी का मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। उसने आपको क्या कहा है, सम ऑफ रूट्स क्या था, स्टार्ट में आप देखो ना, आप क्वेश्चन को तो रीड करो गौर से। तो उसने कहा था सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स, 3/2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2, प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया 5k, ये हो जाएगा माइनस 3k प्लस 7 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 5 3 15k डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड है बच्चे इधर आके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 3 2 6k प्लस 7 2 14 इज इक्वल टू 15k। तो हमें इसमें फाइंड करना है बच्चा आपके पास वैल्यू ऑफ यस k। तो k वेरिएबल एक साइड पे होना चाहिए, माइनस 6k, ये 15 के प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 14 प्लस है कांस्टेंट राइट साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। तो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों माइनस के होगा तो प्लस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, तो 15 × 6 21 के इज इक्वल टू माइनस 14। तो माइनस एंड माइनस विल बी कैंसल आउट। के फाइंड करना है, अब इस के साथ राइट साइड पे 14 है, 2 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 7 2 14 एंड 7 3 21। सो आवर वैल्यू ऑफ के इज 2/3। और यही के हमने फाइंड करना था। स्टार्ट में उसने आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में से स्टैंडर्ड फॉर्म में जो थी ए बी सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करके फिर मैंने लेट किया कि इस इक्वेशन के मैं रूट्स जो है लेट कर रहा हूँ सॉल्व सोल्यूशन के लिए अपने आसानी के लिए अल्फा और बीटा है। तो मुझे इक्वेशन के रूट्स का सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, दैट इज माइनस बी ओवर ए होता है। और बी की वैल्यू 3k माइनस 7 थी, फार्मूले के माइनस की वजह से जो हो जाएगा माइनस 3k प्लस 7, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स आ गए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर मैंने लेट किया अल्फा बीटा रूट्स तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा बीटा, और प्रोडक्ट की वैल्यू होती है सी ओवर ए, और सी हमारे पास केस में था 5k और ए 1 है, तो डी नंबर 1 लिखा नहीं जाता तो मैंने नहीं लिखा, अल्फा बीटा आ गया 5k। अब गिवन कंडीशन थी कि सम ऑफ रूट्स हैं वो इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ रूट्स मैंने लेट किया हुआ था माइनस 3k प्लस 7 फाइंड किया हुआ है, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 5k। जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर आपस में, तो 3 5 टाइम्स 15 के नोमिनेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 2, इसका डिनोमिनेटर 1, 2 1 टाइम्स 2। फिर हमें आपके पास ये 2 डिवाइड इधर आके हो गया मल्टीप्लाई दोनों टर्म के साथ, तो 2 3 6 एंड 2 7 14 इज इक्वल टू 15 के। अब जो वेरिएबल अननोन है फॉर द वेरिएबल दैट वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन दैट इज के, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो नॉर्मली आप वेरिएबल को सॉल्व कर रहे होते हैं इक्वेशन को, किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो अल्फ़ाबेट जो लिखते हैं वो लेफ्ट साइड पर, कांस्टेंट राइट पे आते हैं आपके पास। तो मैंने वही किया, 15 के प्लस इधर आके माइनस हो गया और कांस्टेंट दूसरी साइड पे जाके माइनस,
माइनस माइनस हुआ प्लस, एक के कोएफिशिएंट लेकिन साइन माइनस का है बड़ी वैल्यू का। 15 प्लस 6 21 के इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस माइनस इज कैंसिल आउट, 21 के इज बेसिकली इज इक्वल टू 14 के फाइंड करना है, 21 मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया, कैंसिलेशन से 2/3 हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है बच्चे, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये हमने अभी तक जो है इसके अंदर हमने कंसेप्ट देखा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या हैं, फिर उनका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड किया कि उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। उससे हमें पहले ही पता चली कि सम हमारे पास होता है माइनस बी ओवर ए दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट हमने देखा वो होता है हमारे पास सी ओवर ए बेसिकली कांस्टेंट डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज जो है वो 2.3 के 2 क्वेश्चन आपने हमने डिस्कस किए इस वीडियो के अंदर। नाउ वी हैव टू मूव टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। उसके भी 2 पार्ट्स हैं आपके पास। तो बेसिकली आपके पास 2 पार्ट है, तो मैं आपको इसका भी आपको सेकंड पार्ट आपको सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट पार्ट आप इसको ट्राई करना है, कंसेप्ट सेम है। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 सेम एक्सरसाइज। क्वेश्चन 3 बेसिकली आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस इन ब्रैकेट 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर हम कंडीशन देखते हैं उसने क्या दी है। और इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास बेसिकली हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ यस के। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल के को फाइंड करना है, जो आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा है। सो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। एक्स के का कोएफिशिएंट 1 है, दैट इज वैल्यू ऑफ ए। एक्स का कोएफिशिएंट है आपके पास -2 के, दैट इज वैल्यू ऑफ बी। एंड लास्ट पे जो कांस्टेंट है दैट इज सी 2 के प्लस 1। So let again alpha, beta, alpha comma beta. Alpha and beta are roots of given equation. तो सम पहले फाइंड कर लेते हैं इनका। सम क्या बनेगा, सम ऑफ रूट्स, रूट्स में अल्फा बीटा, तो ऑब्वियसली अल्फा प्लस बीटा सम बनेगा। और सम का फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। इनपुट द वैल्यू माइनस फार्मूले का, बी की वैल्यू -2 के और सी की वैल्यू है 1। सो आवर अल्फा प्लस बीटा सम विल बिकम माइनस माइनस प्लस 2 1 2 के डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। नाउ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स है अल्फा बीटा तो प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा, और वैल्यू होती है प्रोडक्ट की सी ओवर ए। सो सी इज 2 के प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर ए इज 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो अल्फा बीटा मेरे पास आ गया 2 के प्लस 1। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो कहता है फाइंड के इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू एटीसी मींस अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सम जो है आपके पास किसका, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स, सम ऑफ द, अच्छा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स के, रूट्स के स्क्वायर का जो सम है वो 6 है। ठीक है जी। तो रूट्स हमने क्या लेट किए थे बच्चे, यस अल्फा बीटा। तो कहते हैं स्क्वायर ऑफ रूट्स, एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है, इन दोनों का जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक सम ऑफ स्क्वायर्स के दोनों रूट जो इक्वेशन की लेट की है जो अल्फा बीटा, अगर उनका स्क्वायर लेके सम करें वो किसकी इक्वल आएगा बच्चे, 6 के। तो अगर आप ऊपर चेक करो तो यहाँ हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें क्या बनाना है, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को बनाना है अल्फा प्लस बीटा। तो आपको पता है बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर इसके साथ आ जाए प्लस 2ab मतलब प्लस 2 अल्फा बीटा, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर खुद से पढ़ा था, अगर सिर्फ मैं इसमें ऐड कर दूँ ये वाली वैल्यू आपके पास 2 अल्फा बीटा, तो ये मेरा फार्मूला क्लोज हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा किसकी इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। और फिर मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूँ। तो उसी स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए मैंने 2 अल्फा बीटा खुद से ऐड किया है। तो जो चीज़ ऐड करते हैं मैथ का रूल है, उसका अफेक्ट को कैंसिल करने के लिए वही चीज़ सेम सब्ट्रैक्ट भी की जाती है। तो 2 अल्फा बीटा ऐड किया तो माइनस 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। तो ये तीनों टर्म आपके पास मिलकर मेरे पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसी तरह आ जाएगा इक्वल टू 6। नाउ इनपुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा,
माई वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 2k, सो 2k ऊपर स्केयर आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है आपके पास इन ब्रैकेट 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो 2 का स्केयर 4k स्केयर माइनस ब्रैकेट ओपन 2 टू द 4k माइनस प्लस माइनस 2 1 2 6 प्लस इधर हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। सो माय इक्वेशन विल बिकम 4k स्केयर माइनस 4k माइनस माइनस होगा प्लस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन में देखें 4 तीनों में से कॉमन आ रहा है, जब मैं कॉमन लूँगा तो अंदर आ जाएगा k स्केयर माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, तो मेरी इक्वेशन बनेगी k स्केयर माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, 2 मल्टीप्लाई करो तो 2 आना चाहिए, प्लस माइनस करो तो 1 आना चाहिए। तो 2 प्राइम नंबर है, अपनी टेबल में आता है, तो उसके फैक्टर बनेंगे माइनस 2k प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से k कॉमन तो बच्चे अंदर आ जाएगा k माइनस 2, इनमें से कुछ कॉमन ना हो तो वहाँ पे 1 कॉमन, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली इससे आगे मैं ऊपर यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से इस स्टेप से दो फैक्टर हमारे पास बनेंगे। 1 इज k माइनस 2, जो कॉमन है आपके पास एक दफ़ा लिखा जाएगा, k माइनस 2 मैंने 1 टाइम लिख लिया, और एक बाहर आ जाएगा k प्लस 1, दोनों फैक्टर इक्वल टू हैं 0 के। तो पहले मैं k माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करूँ तो यहाँ से k क्या आ जाएगा 2, क्योंकि दोनों फैक्टर 1 बाय 1 जो है ना आपका लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0 है। तो मैंने पहले को इक्वेट किया 0 के k 2 निकल आया, देन k प्लस 1 जो सेकंड फैक्टर है इसको भी इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो यहाँ k आ जाएगा माइनस 1। सो इसी k की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते। तो आप देखें k की वैल्यू हमारे पास 2 है और k की वैल्यू दूसरी की है माइनस 1। सो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, उसमें से मैंने a b c की वैल्यूज वो आइडेंटिफाई कर ली। a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो यहाँ पे 1 था, x का कोफिशिएंट जो माइनस 2 के है वो b की वैल्यू, और 2k प्लस 1 कांस्टेंट था c। तो मैंने लेट किया कि जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 2k प्लस 1, उसके रूट्स जो है दैट आर अल्फा एंड बीटा। तो इनका सम आपके पास जो है रूट्स का वो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, जो कि किसके होता है माइनस बी ओवर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था माइनस 2k और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था 1, तो माइनस माइनस प्लस 2k हो गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो रूट्स लेट किए हुए अल्फा बीटा, प्रोडक्ट दोनों मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी ओवर ए। तो सी था 2k प्लस 1 और ए था 1, तो नीचे मैंने 1 ही लिखा तो ये प्रोडक्ट आ गया। उसने जो कंडीशन दी थी कि जो आपने दो रूट्स लेट किए अल्फा बीटा उनके स्क्वायर का जो सम है अल्फा और बीटा के स्क्वायर लेके उनका सम 6 के इक्वल आता है। तो मैंने जब देखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, मेरे पास सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है, तो मुझे इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को बनाना था अल्फा प्लस बीटा, ऊपर पावर जितनी मर्जी हो। तो मैंने देखा कि अगर ये ए स्क्वायर है ये प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2ab अगर साथ आ जाए प्लस 2ab तो ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन सकता है। तो मैंने वही किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दिया, वही माइनस भी कर दिया, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। तो ऊपर जाके जब मैंने देखा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 की थी, वो मैंने यहाँ पे रिकॉल की पुट कर दी माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने 2 के प्लस 1 फाइंड की थी वो यहाँ पे पुट कर दी। 2 का स्क्वायर ओपन किया 4 के स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 2 ज़र 4 के माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़र 2 6 प्लस इधर आके माइनस हो गया, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट राइट साइड में 0 होना चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने 6 को इधर ले आया। तो 4 के स्क्वायर माइनस 4 के ये दोनों कांस्टेंट माइनस माइनस हुआ प्लस साइन बड़ी वैल्यू का आया 8। फिर सब में देखें 4 1 4 4 1 4 4 2 8 4 कॉमन आ रहा है, जब कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा 4 1 4 1 के स्क्वायर माइनस 4 1 4 माइनस के माइनस 4 2 8 माइनस 2 4 मल्टीप्लाई उधर 0 के साथ डिवाइड होकर खत्म हो गया, तो के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इट्स अप टू यू कि आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, कंप्लीट से सॉल्व करो, या थर्ड मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैंने मिड टर्म ब्रेक की, उसमें करते क्या है कि ये कांस्टेंट को पहले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 2 और इसका कोएफिशिएंट 1 है, 2 1 आंसर मेरा क्या आया था 2, और 2 प्राइम नंबर है सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, तो इसके फैक्टर बने 2 और 1, माइनस 2 के प्लस के माइनस 2, इन दोनों में से के कॉमन, के स्क्वायर माइनस 2 के में से के स्क्वायर माइनस 2 के में से जब के कॉमन लिए तो अंदर आएगा के माइनस 2, और इधर कुछ कॉमन नहीं था के और 2 में से, तो 1 कॉमन था तो अंदर के माइनस 2 रहेगा। तो के माइनस 2 इन ब्रैकेट जो लिखे कॉमन है वो 2 टाइम आ रहा है, तो मैंने 1 टाइम लिख लिया, और फिर बाहर आ गया के प्लस 1, दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 है, पहले के माइनस 2 इक्वल टू 0 के प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से के की वैल्यू प्लस 2 आ जाएगी, के की वैल्यू माइनस 1। सो गाइस आपके पास इस वीडियो के अंदर आपके पास एक्सरसाइज 2.3 जो है बेसिकली एक्सरसाइज 2.3 उसका था पार्ट नंबर 1, एक्सरसाइज 2.3 पार्ट नंबर 1 था। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 2 to 3 उनको हम डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इस वीडियो में यही था। आप जो मैंने क्वेश्चन स्किप करवाए हैं वीडियो के अंदर आप उनकी प्रैक्टिस खुद से करें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि कंसेप्ट डेवलप हो। जी तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक हो गया आपका एक दफ़ा फिर से लेक्चर के बाद, और उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर
आपके जिन्होंने फोकस से सुना है काफ़ी हद तक समझ हो गई होगी आपके पास, जिन्होंने फॉलो किया लेक्चर को। बाकी वो स्टूडेंट्स हैं जो टैप 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 स्किप करते गए लेक्चर, आई थिंक कि उनके बाउंस हो गया होगा, ऊपर से गुजर गया होगा कंसेप्ट समझ। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी फ्लो में चल रहे हो, आपके पास कोई आप लेक्चर सुन रहे हो, कोई कंसेप्ट आप देख रहे हो और उसको आप स्किप करते रहे बार-बार, तो फिर वो मज़ा नहीं रहता ना, वो आपको क्लैरिटी आती है, कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं होता आपको। तो बाकी रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि पार्ट्स की प्रैक्टिस को उससे लाज़मी करिएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, जब वीडियो खत्म हो जाए, उठने से पहले एक दफ़ा मोबाइल के सामने से हटने से पहले या कोई और वीडियो देखने से पहले एक दफ़ा जो है इन क्वेश्चन्स की आप प्रैक्टिस लाज़मी कर लीजिएगा, ताकि आपको ये लॉन्ग टर्म तक ये कंसेप्ट याद रहे और पेपर्स तक आपके माइंड में रहे। ये ना हो कि आपके पास पेपर तक जब बारी आए इस कंसेप्ट की, इन क्वेश्चन्स की, तो आपके माइंड से गुज़र ही चुका हो कि ये कैसे हमने जो है तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसी वजह से कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस होगी उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अगर आपको आज की ये वीडियो स्टूडेंट्स पसंद आई हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो के थ्रू, तो वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, ताकि आपकी तरह और स्टूडेंट्स को भी इससे बेनिफिट हो। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस अकेडमी के अंदर, इस फैमिली के अंदर, इस चैनल के ऊपर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब या तो मस्ट करिएगा और ऊपर बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि चैनल के ऊपर हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले और कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस चैनल के थ्रू हेल्प अपनी स्टडीज़ के हवाले से मिल सके। तो नेक्स्ट जो है वीडियो तक जो बेसिकली इसी एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट जो पार्ट होगा आपके पास, उस पार्ट के आने तक जो है प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करें और चैनल को सपोर्ट करें और मुझे दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।